जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं रेट्रोगेट प्लैनेट के बारे में कि रेट्रोगेट प्लैनेट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो रेट्रोगेट प्लैनेट मतलब वक्री प्लैनेट, हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको वक्री, जिसकी चाल वक्री हो, मतलब जो उल्टे डायरेक्शन में चलता हो उसको वक्री प्लैनेट या रेट्रोगेट प्लैनेट बोलते हैं। दो तरह के प्लैनेट होते हैं, एक तो हो गया कि मार्गी, जो आप एक नॉर्मल डिसाइडेड एंटी क्लॉकवाइज जैसे हर प्लैनेट मूव करता है उसी तरीके से वो मूव कर रहे हैं तो वो मार्गी हैं। अगर प्लैनेट उल्टे दिशा में चल रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, वो क्लॉकवाइज मूव करने लगे आपके चार्ट में, तो वो रेट्रोगेट प्लैनेट या वक्री प्लैनेट कहलाते हैं। अब ये जो रेट्रोगेट प्लैनेट हैं, इनके पास एक चेष्टा बल आ जाती है, इनके पास एक 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाते हैं। ये आपके चार्ट में जिस भी हाउस में बैठे हैं, तो इनका जो एट्रीब्यूट्स है या इनका जो नेचर है, ये 3 टाइम्स मोर पावरफुल बिहेव करते हैं अपने नॉर्मल एट्रीब्यूट्स, अपने नॉर्मल नेचर से। जैसे आप अगर चार्ट में देखें, अगर जैसे 7 प्लैनेट्स हैं और 2 सेलेस्टियल बॉडी राहु एंड केतु हैं, तो ये नोड्स बोल सकते हैं इनको, नॉर्थ या साउथ नोड है राहु और केतु। तो इसमें से जो 7 प्लैनेट हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये हो गए आपके मेन 7 प्लैनेट्स। इनमें से सन और मून कभी भी रेट्रोगेट नहीं होता, सूर्य और चंद्र कभी रेट्रोगेट नहीं होते, ये हमेशा मार्गी ही रहेंगे, ये सीधा ही चलेंगे, जो इनका नॉर्मल डिसाइडेड डायरेक्शन है। अब रेट्रोगेट कौन कौन से प्लैनेट हो सकते हैं? रेट्रोगेट आपके हो सकते हैं मार्स, रेट्रोगेट हो सकते हैं मरकरी, रेट्रोगेट हो सकते हैं जुपिटर, रेट्रोगेट हो सकते हैं वीनस, रेट्रोगेट हो सकते हैं सैटर्न। राहु और केतु जो है, ये हमेशा इन 90% ऑफ द चार्ट रेट्रोगेट ही होते हैं। ओनली इन 10% ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि ये मार्गी हैं, ये सीधे चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये फाइंड आउट करेंगे कि राहु और केतु हमेशा रेट्रोगेट यानी वक्री ही रहेंगे, उल्टा ही चलेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेट्रोगेट प्लैनेट क्या होता है। अब रेट्रोगेट प्लैनेट, मान लीजिए राहु केतु के अलावा कोई और भी प्लैनेट आपके चार्ट में रेट्रोगेट होके बैठा है, तो आपको जैसे बताया कि उसके पास 3 टाइम्स मोर स्ट्रेंथ आ गया है। अब तो वो जिस हाउस में भी बैठेगा, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेके वो थोड़ा ज्यादा हठी, थोड़ा ज्यादा जिद्दी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके मेष लगन की कुंडली है और 7वें हाउस में 7th हाउस, जो कि आपका मैरिज का हाउस है, उसमें शनि बैठा है और वो रेट्रोगेट होके बैठा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शनि बैठ गया। एक तो शनि मैरिज हाउस में जब बैठता है तो शादी में डिले करवाएगा, लेकिन अब ये अगर रेट्रोगेट होके बैठ गया तो ये और ज्यादा डिले करवाएगा, ये शादी होने ही नहीं देगा। अब मान लीजिए ये अगर किसी लड़की के कुंडली में, किसी लड़की के चार्ट में है कि शनि जो है 7th हाउस में रेट्रोगेट होके बैठा हुआ है, तो शनि जो है सैटर्न किस हाउस का लॉर्ड है? सैटर्न लॉर्ड है 10th हाउस का और 11th हाउस का, मतलब एक्वेरियस का और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है सैटर्न। 10th और 11th का लॉर्ड बैठा हुआ है रेट्रोगेट होके 7th हाउस में। तो यहाँ पे लड़की का एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा हो जाएगा अपने पार्टनर को लेके कि मेरा जो पार्टनर हो उसका एक बहुत बड़ा पब्लिक स्टेटस हो, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हों, वो बहुत ज्यादा करोड़पति अरबपति टाइप का बंदा हो, उसकी फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ी हो, उसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेस्टीज हो। ऐसा ही लड़का खोजेगी वो कि मुझे पैसे वाला मिले, मुझे पब्लिक फिगर टाइप का बंदा मिले। तो ये चक्कर में खोजते खोजते अंततः क्या होता है कि वो लड़की का शादी ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सैटर्न वहां रेट्रोगेट होके बैठा हुआ है। ये बता रहा हूँ मैं इस लगन की कुंडली में एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर रेट्रोगेट प्लैनेट के साथ कोई भी स्ट्रेट प्लैनेट यानी मार्गी प्लैनेट बैठ जाए, मान लीजिए कि जैसे इसी सेम केस में हम ये कंसीडर करते हैं कि सैटर्न जो है 7th हाउस में रेट्रोगेट होके बैठा है और इसके साथ कोई मार्गी प्लैनेट, लेट से कि मार्स बैठ गया,
और मार्स जो है वो मार्गी है, वो स्ट्रेट है, वो रेट्रोगेट नहीं है, वो भी 7th हाउस में रेट्रोगेट सैटर्न के साथ बैठ गया। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल जाता है। अब मार्स से जो भी रिलेटिव रिप्रेजेंट होंगे, मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा नाटक करेगी, बहुत ज्यादा ये करेगी कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जिस वजह से इसकी शादी में अड़चने आएंगी। बट चूंकि मार्स यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पे इसका यंगर ब्रदर आ जाएगा और वो इसको डांटेगा, फटकारेगा, इसको समझाएगा, फुसलाएगा और इसकी शादी करवा सकता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। जो भी प्लैनेट बैठे हैं, जैसे मार्स बैठे हैं तो यंगर ब्रदर, सन अगर बैठ गया यहाँ पे तो उसके पापा इसको डांटेंगे, पीटेंगे, जो भी करेंगे किसी तरीके से इसको समझा के कि शादी कर लो और शादी करवा देंगे। अब जो है मान लीजिए कि जैसे ये केस हो गया, उसके बाद यहाँ पे एनालाइज हमने कर लिया कि रिलेटिव जो भी रिप्रेजेंट होते हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं। इन द सेम सिनेरियो, इन ए डिफरेंट सिनेरियो, आप सोचिए कि रेट्रोगेट प्लैनेट कोई सैटर्न बैठा है और उसके साथ जो है 7th हाउस में ही मार्स, अब स्ट्रेट नहीं है, मार्गी नहीं है, वो जो है मार्स भी रेट्रोगेट होके बैठ गया। अब सैटर्न भी रेट्रोगेट है और मार्स भी रेट्रोगेट है, तो क्या दिक्कत आएगी? तो दिक्कत आएगी कि ये लड़की का तो दिमाग पहले ही खराब था कि मुझे ऐसा आदमी चाहिए, पैसे वाला चाहिए, सोसाइटी वाला चाहिए, पब्लिक स्टेटस वाला चाहिए। अब यहाँ पे मार्स भी रेट्रोगेट हो गया तो मार्स इसको क्या कर देगा और सपोर्ट करेगा। मार्स बोलेगा, इसका जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है, जो भी मार्स से रिप्रेजेंट होता है, वो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक बोल रही हो, तुमको जब तक ऐसा नहीं मिलेगा शादी नहीं करना। तो ये उसका छोटा भाई और भी डिले करवा देगा और अंततः शादी नहीं होगी। तो जहाँ पे 2 रेट्रोगेट प्लैनेट बैठ जाएंगे तो वहां पे 2 उल्टी खोपड़ी के आदमी बैठ गए, वहां पे 2 जिद्दी आदमी बैठ गए और इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम किसी रेट्रोगेट प्लैनेट की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है वैसे ही आप प्लैनेट को भी कंसीडर कर सकते हैं कि राहु केतु के बारे में सबको पता है कि ये कोई बेनिफिक प्लैनेट, कोई गुड प्लैनेट तो है नहीं, ये मेलिफिक प्लैनेट में काउंट किए जाते हैं। और राहु के बारे में ये भी बोला जाता है मिथोलॉजिकली, आप या पौराणिक कथाओं में जाएं कि राहु जो है वो उल्टी खोपड़ी वाला आदमी है, तो ये तो उल्टा काम ही करेगा, इसको सीधा काम करना पसंद ही नहीं है। तो राहु, इसी वजह से राहु केतु हमेशा रेट्रोगेट ही होता है। बाकी अगर बुध रेट्रोगेट हो जाए, मार्स के बारे में हमने देख लिया कि मार्स और सैटर्न क्या करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के चार्ट में जो है, मार्स से ही स्टार्ट करते हैं, मार्स रेट्रोगेट होके किसी हाउस में बैठा हुआ है तो क्या है? मार्स जो है एनर्जी है, मार्स है पैशन, मार्स है रूथलेस वॉरियर। तो मार्स यहाँ पे क्या करवाएगा इंसान से? इंसान को बहुत ज्यादा जो है किसी चीज के लिए ऑब्सेसिव पैशन हो जाएगा। अगर झगड़ा ही करेगा तो ऑब्सेसिव वॉरियर बन जाएगा ये। अगर यहीं पे मार्स जो है किसी के 6th हाउस में बैठ गया, और तो 6th हाउस होता है जॉब का, एनिमी का, तो यहाँ पे मार्स इसको क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इंगेज करवा सकता है। यहाँ पे अगर किसी दूसरे रिलीजन की बात करें, ये सुसाइड बॉम्बर भी बन सकता है, जन्नत की ख्वाहिश में ये अपने आप को फिदा कर सकता है। तो ऐसा जो है पोजीशन लिए हुए आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है और एक टेररिस्ट भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये रेट्रोगेट होने के बाद मार्स की क्वालिटी को और ज्यादा इनहांस कर रहा है। मार्स तो ऐसे ही दोनों हाथ में तलवार लेके खड़ा रहता है लड़ने के लिए, और जब ये रेट्रोगेट हो गया तो और भी ज्यादा उसकी क्वालिटी को इनहांस कर दिया गया। अब अगर मान लीजिए कि मरकरी है, बुध रेट्रोगेट हो जाएगा तो क्या होगा? अब बुध क्या करता है कि बुध, जैसे पहले भी मरकरी के वीडियो में बताया था मैंने कि बुध मतलब व्यापार, बुध मतलब पैसा, बुध मतलब इंटेलेक्ट। तो ये आदमी को कुछ ज्यादा ही पैसों के पीछे भागने वाला बनाएगा। ये आदमी अब पैसा कमाएगा ही कमाएगा, चाहे उल्टे तरीके से कमाए, तरीके से कमाए, लेकिन इसको बहुत सारा पैसा चाहिए ही चाहिए।
और ये जो है आपको जो है इंटेलेक्ट भी बहुत ज़्यादा आपको इंटेलेक्चुअल बना देगा। ये गलत वे में भी हो सकता है कि आप किसी गलत तरीके से दिमाग लगा रहे हो, आप जुए में दिमाग लगा रहे हो, आप सट्टे में दिमाग लगा रहे हो पैसे कमाने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। अब जिसका मरकरी जो है अगर मान लीजिए वक्री है, वो या तो बहुत ज्यादा अमीर बनेगा या तो वो एक बहुत गरीब आदमी, एक भिखमंगा ही बनेगा। दो ही केसेस हो सकते हैं, वो बीच का आदमी तो रहेगा नहीं। अब मरकरी किस हाउस में बैठा हुआ है, उससे कौन से रिलेटिव जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी लगा सकते हैं अंदाजा। अगर लेट से कि मरकरी 9th हाउस में बैठा हुआ है तो आपके फादर ऐसे हो सकते हैं। अगर मरकरी आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है तो आपकी मदर ऐसी हो सकती है। मरकरी आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है तो आप रेट्रोगेट होके बैठा हुआ, आपके मामा ऐसे हो सकते हैं, उनका नेचर ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए कि जुपिटर है, जुपिटर जैसे गुरु है, गुरु अगर रेट्रोगेट हो गए तो क्या होगा? गुरु मतलब नॉलेज, गुरु मतलब टीचर, गुरु मतलब मेंटोर। गुरु अगर रेट्रोगेट होके बैठ गए तो यहाँ पे ये इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेज सीकर बनाएगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलोसफर बनाएगा। लेकिन एक होता है कि नॉलेज जो आपको काम आए, जिससे दूसरों को फायदा हो। एक फिलॉसफी आपके लाइफ में ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को फायदा हो। एक फिलॉसफी है कि आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, आप खुद में ही उलझे जा रहे हो, आप तरह तरह की नॉलेज गेन करो, हर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और हर फील्ड में नॉलेजेबल बनना चाह रहे हो, आप हर फील्ड में अपनी फिलॉसफी, आपकी कुछ अलग ही फिलॉसफी है और जिस वजह से आप अंत तक कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये वक्र जुपिटर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब जुपिटर की बात हो गई। अब बात करते हैं वीनस की। अगर वीनस जो है रेट्रोगेट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? वीनस अगर रेट्रोगेट हो जाए आपके चार्ट में तो ये इंसान को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, गुड लुकिंग बनाता है। वीनस अगर रेट्रोगेट है तो ये इंसान बहुत ही स्मार्ट दिखेगा, बहुत ही यंग दिखेगा, बहुत ही गुड लुकिंग, स्मार्ट, अप टू डेट पर्सन दिखेगा। इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छी होगी, इसकी ब्रांडिंग, क्लॉथ्स, शूज वगैरह बहुत अच्छे होंगे। ये परफ्यूम का जो है कलेक्शन भी इसका एक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा, टॉप ऑफ द नॉच होगा। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जुपिटर रेट्रोगेट होके ये भी बता रहा है कि ये ग्लैमर के फील्ड में भी जा सकता है, बॉलीवुड में जा सकता है, हॉलीवुड में जा सकता है, ये एक स्टार बन सकता है अगर जुपिटर रेट्रोगेट है तो। लेकिन यहाँ मैरिज में प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि ये आदमी अपने स्पाउस से भी वही सब कुछ स्पाउस में ढूंढने की कोशिश करेगा कि इसका एक टेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है वो आउट ऑफ द नॉच है, इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट है। तो ये नॉर्मल लड़की से शादी नहीं करेगा या नॉर्मल लड़के, इन केस ऑफ लड़की, नॉर्मल लड़के इसे पसंद नहीं आएंगे। अगर शादी भी हो भी गई तो इसकी बनेगी नहीं कि ये मेरे लेवल का है नहीं, तो वहाँ पे डाइवोर्स हो जाएंगे, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है। ये आदमी कैरेक्टरलेस भी हो सकता है। ये आदमी हो सकता है कि एक जगह सेटिस्फैक्शन इसको ना मिले तो 10 जगह जाए ये सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है जब जुपिटर रेट्रोगेट होके आपके चार्ट में बैठा हुआ है। अब जुपिटर जिस हाउस में, सॉरी, वीनस रेट्रोगेट होके चार्ट में बैठा हुआ है। अब वीनस जिस हाउस में भी बैठा हुआ है उस हाउस से जुड़े हुए रिलेटिव को आप जोड़ लीजिए कि किस हाउस में कौन सा रिलेटिव है और उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये मेरा रिलेटिव ऐसा है, तो आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा और मिलता जुला जुलता आपको रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ ये सही है। अब सैटर्न को लेते हैं। सैटर्न अगर रेट्रोगेट हो गया तो क्या हो गया? सैटर्न पहले भी डिस्कस किए मेष लगन की कुंडली में। सैटर्न डिले का प्लैनेट है, शौरों का प्लैनेट है, सफरिंग का प्लैनेट है। तो सैटर्न अगर रेट्रोगेट होके बैठ गया तो ये और ज्यादा हठी, और ज्यादा डिले करवाएगा, और ज्यादा सफरिंग करवाएगा, और ज्यादा पेन देगा। सैटर्न से बोन भी रिप्रेजेंट होता है, आपकी हड्डियां भी रिप्रेजेंट होती है आपकी बॉडी की, आपका स्टोमक, आपका पेट भी रिप्रेजेंट होता है। तो ये पेट संबंधी बीमारियां देगा ही देगा। आपके बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आएंगी ही आएंगी।
और सैटर्न रेट्रोगेट हो गया, तो ये पास्ट लाइफ कर्मा को भी डिसाइड करवाता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। चलिए, तो ये हो गया कि रेट्रोगेट। अब पास्ट लाइफ कर्म की बात आई है, तो पास्ट लाइफ कर्म का स्टोर हाउस आपके चार्ट में 12th हाउस होता है, जो जिसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ पास्ट लाइफ कर्म। 5th हाउस को भी बोलते हैं पास्ट लाइफ कर्म, वहां से भी डिसाइड किया जाता है कि पिछले जन्म में आप क्या अच्छा बुरा करके आए हैं। लेकिन सभी जन्मों में, जैसे हम बोलते हैं 81 योनि होती है, उसके बाद जाके मनुष्य का जो है जन्म होता है। तो यहाँ पे सभी जन्मों में आपने क्या अच्छे क्या बुरे कर्म किए हैं, ये स्टोर हाउस आपका 12th हाउस होता है। वहाँ पे जो भी असेंडेंट बैठा होता है, जैसे एरिस, सेजिटेरियस, टॉरस, जो भी असेंडेंट है आपके 12th हाउस में, या जो भी प्लैनेट है आपके 12th हाउस में, ये आपको बहुत कुछ बता देते हैं कि पास्ट लाइफ में आपका क्या डेट था जो आपको इस लाइफ में आना पड़ा, इस लाइफ में आपका जन्म क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, आपने क्या अच्छे कर्म किए या क्या बुरे कर्म किए जिस वजह से आपको दोबारा इस धरती पे आना पड़ा, और क्या ऋण है, क्या डेट है जो आपको चुकाना पड़ा, चुकाना पड़ेगा और चुकाना चाहिए, अदरवाइज अगेन आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी या जो भी है इनकारनेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट लाइफ क्या है, पास्ट लाइफ के डेट क्या हैं, और क्यों आप इस धरती पे हैं, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए। अदर अदर जो है एसेंडेंट डाल के उसमें देखेंगे, अदर अदर प्लैनेट डाल के देखेंगे, और उसके बाद एक जो है उचित निर्णय पर पहुंचेंगे। तब तक आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग अपना पर्सनल कुंडली, पर्सनल चार्ट किसी एक प्लैनेट को लेके मत पूछा कीजिए, क्योंकि जब चार्ट देखना होता है तो बहुत कुछ एनालिसिस करना होता है। तो जो भी हो, आप जब अगर चार्ट दिखाना हो तो आप कांटेक्ट करें, और उसके बाद एक प्रॉपर एनालिसिस हो पाएगी। एक प्लैनेट की कंडीशन देख के कि इस हाउस में ये बैठा है, उस हाउस में वो बैठा है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। दृष्टि मैटर करती है, उस हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो मैटर करता है, नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, बहुत सारी कैलकुलेशन लगती है, तब जाके कोई प्रेडिक्शन बनता है। तो ऐसे ही अपने मन से मत प्रेडिक्शन बनाया कीजिए कि इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा है तो ये इफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, इसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए होता है। तो बेस्ट थिंग है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करें, और तभी कुछ भी आगे अपना डिसीजन लें। आप मुझे भी कर सकते हैं, किसी और को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।